गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हुती विद्रोहियों के बारे में। हुती विद्रोही हाल ही में इजराइल के जहाज को हाईजैक कर लिए थे और लूटपाट किए थे। हुती जो जाने जाते हैं वो लूटपाट के लिए ही जाने जाते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं कि रेड सी में आने वाले जितने भी जो जहाज हैं उनमें लूटपाट करते हैं। ये हथियार लैस होते हैं। हुती विद्रोही जो है वो हथियार लैस होते हैं और इनको हथियार जो है वो बड़े बड़े देश मुहैया करवाते हैं। हुतियों पे पाकिस्तान, ये अमेरिका जो है वो एयर स्ट्राइक करते आ रहा है। हाल ही में इसराइल के जहाज हाईजैक करने के बाद इसराइल जो है वो हुतियों पे टूट पड़ा है। अब इसराइल का बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसराइल जो है वो गाजा और हमास से लड़ते आ रहा है। पहले इसराइल फिलिस्तीन हुआ करता था और धीरे धीरे फिलिस्तीन खत्म हो गया और सिकुड़ के वेस्ट बैंक, यरूशलेम, गाजा इसमें बट गया। अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। अब ये इसलिए बात किया जा रहा है कि पहले आप समझिए कि इसराइल कहाँ है और कैसे ये हुती यहाँ आते हैं इस किनारे पे और ये अपने आप को गाजा और हमास के सपोर्टर बताते हैं और इसराइल पे हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं, दूसरे देश के जहाज पे भी लूटते हैं। तो इस पे हमला जो है वो इसराइल और अमेरिका दोनों कर रहा है हुती पे। इसराइल और फिलिस्तीन के 20 सालों से तनाव रहा है। 1948 से अब तक 7 जंग लड़ी जा चुकी है। हम आपको इसराइल और गाजा के बारे में बता रहे हैं। गाजा पट्टी साल 1949 में अस्तित्व में आया था। ये है गाजा पट्टी, आप देख रहे होंगे। एरिया करीब 365 स्क्वायर किलोमीटर है। 2020 की पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक गाजा की कुल जनसंख्या करीब 20 से 21 लाख थी। इनमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सिया और अहमदी मुस्लिम का छोटा समुदाय भी रहता है। ये इसराइल गाजा जो है उस पे अब इसराइल जो है वो पूरा का पूरा नियंत्रण करना चाह रहा है, नियंत्रण है भी। आप इसलिए गाजा का अब नामो निशान मिटने वाला है। इसराइल जो है वो अमन में हुती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजरायली एयर स्ट्राइक जो है वो हुआ है। 2000 किलोमीटर दूर 20 फाइटर जेट से 50 ठिकानों पर बम गिराए गए। एयरपोर्ट अटैक का बदला, एयरपोर्ट जो है अटैक के बाद बदल गया। मतलब कि समझिए कि अमन में हुती विद्रोहियों के बंदरगाह जो थे उन पे इजरायली एयर स्ट्राइक जो है हुआ है और पूरा का पूरा निस्ना नाबूद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य है और किस तरह का एयर स्ट्राइक हुआ होगा इसराइल के द्वारा। इजरायली सेना ने अमन में हुती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर हुदैदोह पर सोमवार रात भीषण बमबारी की। सेना के मुताबिक हमले में 20 इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया था। इसके लिए विमानों ने 2000 किलोमीटर दूरी तय की थी। हमले में हुदैदाह पोर्ट और ब्राजील बाजील कंक्रीट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था। इसराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक फाइटर जेट ने कम से कम 20 टारगेट पर बम गिराए। इसराइल का यह हमला एक दिन पहले हुती विद्रोहियों के तेल अवीव में बेन गरियन एयरपोर्ट हमले के बाद में किया गया था। मिसाइल हमले में कई बार घायल हो गए थे। इसके बाद इसराइल ने इसका बदला लेने का ऐलान किया और इसराइल जो है वो अमन के हुती विद्रोहियों पर टूट पड़ा और हुती विद्रोही बोले इसराइल को जवाब देंगे। हुती विद्रोहियों का कहना है कि इजरायली हमले में कम से कम 21 लोग घायल हुए हैं। हुती विद्रोहियों के मीडिया विभाग के चीफ नसरुद्दीन आमेर ने कहा कि वे इस हमले का जवाब देंगे, इजरायली हमले उन्हें नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह हमला इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। हालांकि एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन ने इन हमलों में भाग नहीं लिया है। इजरायली सेना ने कहा कि हम यह हमला हुती शासन की अर्थव्यवस्था और उसके सैन्य निर्माण के एक झटका है। बाजील कंक्रीट फैक्ट्री उनके लिए एक अहम आर्थिक संसाधन के रूप में काम करती है और इसका उपयोग सुरंगों और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता है। सेना ने कहा
हुदैदा बंदरगाह का इस्तेमाल हुती आतंकी ईरानी हथियारों, सैन्य जरूरतों के लिए उपकरणों और दूसरे आतंकी मकसद के लिए क्या करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल का हुती विद्रोहियों पर इस साल का सबसे बड़ा हमला है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद अमन में इजराइल का यह छठा और इस साल का पहला हमला था। इजराइल ने कहा कि अमन पर हमला हुतियों के इजराइल के खिलाफ बार बार किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। मार्च में हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा अमेरिकी अभियान शुरू होने के बाद आईडीएफ ने अमन पर हमला करना रोक दिया था। इजराइल ने अमन के अलावा सोमवार रात सीरिया, लेबनान और गाजा पर भी हमले किए। आईडीएफ ने साउथ लेबनान और बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए। इसके अलावा उन्होंने लेबनान की सीमा से सटे सीरिया पर भी कई हमले किए हैं। अभी तक इन दोनों इलाके में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इजरायली सेना ने गाजा पर भी हमला किया, इसमें 54 लोगों की मौत हो गई। गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करेगा इजराइल। इस बीच इजराइल गाजा में सैन्य अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है। इजराइल की वार कैबिनेट ने सोमवार को इस फैसले पर मंजूरी दी। इसमें गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने और पूरे इलाके पर कंट्रोल करने का प्लान शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि इसे अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इजराइल तब तक हमास के साथ सीज फायर और बंधक समझौते पर पहुंचने की कोशिश जारी रखेगा। इजरायली सेना के चीफ दयाल जमीन ने गाजा में अभियान तेज करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान गाजा में बंधकों की जान को खतरा में डाल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नए प्लान से हमास के खिलाफ ज्यादा मजबूत हमले करने और वहां रह गए बंधकों को लाने में मदद करेगा। और इस तरह से इजराइल जो है वो हमास पर पूरा का पूरा जो है वो वार के मोड में है। इजराइल ने रिजर्व सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। इससे एक दिन पहले सेना चीफ याइर जमीन ने कहा था कि वे अपने रिजर्व सैनिकों को इसके लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना गाजा में जमीन और जमीन के भीतर बने हमास के सभी बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देगी। इजराइल और हमास के बीच 8 हफ्ते से जारी सीज फायर 18 मार्च को टूट गया था। इसके बाद इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा को मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दी है। दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत अभी भी रुकी हुई है। हमास ने बंधकों की रिहाई पर आगे की चर्चा करने से इनकार कर दिया है। जब तक कि सीज फायर युद्ध को समाप्त करने और गाजा से अपनी सभी सेनाओं को वापस बुलाने के लिए सहमत नहीं हो जाता है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इजराइल ने गाजा के 70% इलाके को रेड जोन घोषित कर रखा है। यहाँ रहने वाले लोगों को इलाका छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं और इस तरह से इजराइल जो है वो पूरा का पूरा गाजा पे ये पकड़ बनाना स्टार्ट कर दिया है। इजराइल देश के तौर पर जो है वो 14 मई 1948 में हुई थी स्थापना इसका। इससे पहले वहां फिलिस्तीनी मुस्लिमों की जमीन थी। यहूदी मिलिशियाओं ने जंग के बाद यहां अपने लोगों को बसाया। 2021 की पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक इजराइल के 93.6 लाख लोग रहते हैं। इसमें 73.6% यहूदी रहते हैं, 18.1% मुस्लिम और 1.9% ईसाई के साथ अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। अन्य मुस्लिम के लोग रहते हैं। इजराइल की 2 मुख्य भाषाएं हैं, हिब्रू और अरबी। गाजा के 3 तरफ इजराइल और दक्षिण में मिस्र है। 2007 से यहाँ हमास का कब्जा है। गाजा में 2006 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है। हमास फिलिस्तीन राज्य और फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, यानी कि गाजा पट्टी पे हमास जो है वो कब्जा करके रखा है। 1918 से 1948 तक ब्रिटेन और 1948 से 60 तक मिस्र के कब्जे में रहने वाले गाजा ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1967 में इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर दिया। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपना कंट्रोल वापस लिया और गाजा स्वतंत्र रूप से काम करने लगा। इजराइल ने फिलहाल लिकुड पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है
और वहीं राष्ट्रपति इसहाक हरजोग है। और इस तरह से इजराइल जो है वो अमन में रह रहे हूतियों पे टूट पड़ा है और एक तरफ गाजा में हमास पे हमला तेज करने की बात कर रहा है। आपका इस पे क्या राय है? अपना राय कमेंट के माध्यम से